everyone, welcome back to my channel Gyan Gate. So this is something about me you just can read out. If you guys have any doubt, any topic related, then you can follow people on my Instagram page. I will provide you the link in the description box, or you guys can go about and check out. This is a good platform connecting with you guys to solve your problems. So don't forget to follow me on my Instagram page. If you want some notes or PDF related to my videos, so you can join me on my Telegram channel. I will provide that link in the description box. Today I want to share something with you guys. If you are also an IGNOU student and if you don't have much time to study during the exam time, then you can go towards Neeraj Books. For the past 40 years, Neeraj Publication has been tending to the field of education by developing reference book, sample paper, question bank and so more. Neeraj Books provide to be beneficial as the question provided were extremely helpful for your exam because the language written in those books is also very simple and important questions are also there. And if you want to purchase these books, then you can use my coupon code GYANGATE so that you will get extra 5% discount, and this coupon code is available only on the official website of Neeraj Publication. So what are you waiting for? Go as soon as possible and purchase those books so that you can get good marks in your exam. I have written the code of all the handwritten notes here. If you want it, then you guys tell me on Telegram and Instagram. I will provide that link in the description box. You have just to pay a small amount. After that you will get these handwritten notes, and these handwritten notes are very important for the point of your exam. and इन handwritten notes में वही क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड जो handwritten notes है बहुत ही ईजी एंड सिंपल लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है. So purchase these handwritten notes so that you can get good marks in your exams. आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के जितने भी टेस्ट अप्लाई होते हैं, जैसे कि जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, ये सारे ही टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे. और जैसे कि आप लोगों को पता है हमारी हाइपोथेसिस का जो टॉपिक है उसकी सीरीज़ चली हुई है, तो आज उस टॉपिक का लास्ट पार्ट है जिसमें कि हम जो वेरियस टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले भी मैं बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुकी हूँ, जैसे कि हाइपोथेसिस क्या होता है, फिर उसके टाइप्स, फिर सिग्निफिकेंस लेवल के ऊपर, और फिर पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के डिफरेंस, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का डिफरेंस. और आज इस वीडियो का ये लास्ट पार्ट है. लास्ट पार्ट में हम जो पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो सबसे पहले देखिए, मैंने बताया था हाइपोथेसिस होता है. हाइपोथेसिस के 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट होता है नल हाइपोथेसिस, सेकेंड होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस. जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है वो वही हाइपोथेसिस होती है जो हम अज्यूम करते हैं. इसीलिए अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस पे कोई भी स्टैटिस्टिकल टूल्स परफॉर्म नहीं किए जाते. जो स्टैटिस्टिकल टूल्स हम लगाते हैं वो लगाते हैं हम नल हाइपोथेसिस पे. तो इसीलिए हम नल हाइपोथेसिस पे हाइपोथेसिस टेस्ट लगाते हैं. और कौन से हाइपोथेसिस टेस्ट लगते हैं? स्टैटिस्टिकल टेस्ट. तो स्टैटिस्टिकल टेस्ट जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं. एक होता है पैरामेट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं हमारे जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और अनोवा, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. और सेकेंड होता है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट. देन उसके बाद है पैरामेट्रिक टेस्ट. पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं, जैसे कि मैंने बताया ऊपर, जेड टेस्ट आता है, टी टेस्ट आता है, एफ टेस्ट और अनोवा, जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो देखिए, टी टेस्ट के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं. टी टेस्ट इट इज़ अ पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन. ये जो टी टेस्ट होता है ये पैरामेट्रिक टेस्ट का पार्ट होता है और ये बेस्ड है स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन पे. उसके बाद है इट वाज डेवलप्ड बाय विलियम सेलर. ये गॉस ने इसको डेवलप किया था. उसके बाद है इट इज़ एसेंशियल टेस्टिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू एंड व्हेन द सैम्पल साइज इज स्मॉल लेस देन 30 व्हेन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एंड द डेविएशन इज़ नॉट अवेलेबल. तो इसमें हम क्या देखते हैं? इसमें हम देखते हैं सिग्निफिकेंस एंड डिफरेंस देखते हैं हम किसका? मेन वैल्यू का. और इसमें क्या होता है कि जो सैम्पल साइज होता है स्मॉल होता है, कितना? लेस देन 30, एंड जो
पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन स्टैंडर्ड जो होती है इसमें अवेलेबल नहीं होती। तो इसमें हम देखते हैं हम इसमें अज्यूम क्या क्या करते हैं। तो पॉपुलेशन डेविएशन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड होती है इसमें, इसीलिए देखो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में इतना सा डिफरेंस होता है कि पैरामीट्रिक टेस्ट में जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है और नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। सेकंड है सैंपल्स आर रैंडम ऑफ इंडिपेंडेंट, मतलब कि जो सैंपल पे कोई डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सैंपल साइज है स्मॉल होना चाहिए। देन उसके बाद है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज नॉट नॉन, इसमें जो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ये पता नहीं होता है। उसके बाद है मैन विटनी यू टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक काउंट पार्ट ऑफ द टी टेस्ट, मतलब कि जो मैन विटनी यू टेस्ट होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है टी टेस्ट के जैसा, लेकिन यू टेस्ट और टी टेस्ट में बस इतना डिफरेंस होता है कि जो टी टेस्ट होता है ये पैरामीट्रिक टेस्ट होता है और जो यू टेस्ट होता है ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। लेकिन जो यू टेस्ट होता है ये एकदम टी टेस्ट के जैसा होता है, बस इतना सा डिफरेंस होता है। तो ये तो था हमारा टी टेस्ट। आप इनका स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, नहीं तो अपना जो नोटबुक है पेन पेपर अपने साथ में रखना ताकि जितने भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो आप लोग लिख सको, ठीक है। देन उसके बाद अभी हम पढ़ते हैं सेकंड जो है कि है हमारा जेड टेस्ट। तो जेड टेस्ट इट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो ऑब्वियसली ये भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन वेदर द मीन आर डिफरेंट व्हेन द पॉपुलेशन वेरिएंस इज नॉन एंड द सैंपल साइज इज लॉस ग्रेटर देन 30। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी हम डिफरेंस देखते हैं मीन वैल्यू का, और इसमें जो पॉपुलेशन वेरिएंस होता है उसका हमें पता रहता है। सैंपल इसमें क्या होता है कि टी टेस्ट में और जेड टेस्ट में क्या होता है कि टी टेस्ट में हमें पॉपुलेशन वेरिएंस का पता नहीं होता, लेकिन हमें जेड टेस्ट में पॉपुलेशन वेरिएंस का पता रहता है। और सैंपल साइज जो होता है टी टेस्ट में स्मॉल होता है, लेस देन 30 होता है, और उसी तरह जेड टेस्ट में जो सैंपल साइज होता है इसका लार्ज होता है, मतलब ग्रेटर देन 30 होता है, ठीक है। इसमें हम अज्यूम क्या क्या करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉर्मल, इस वही है इसमें, क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट है ऑब्वियसली इसमें जो पॉपुलेशन होगी वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। उसके बाद सैंपल है, सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट होने चाहिए। सैंपल साइज इज लार्ज होता है इसमें, और पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इसमें पता होती है। तो ये तो था हमारा जेड टेस्ट। अभी हम पढ़ेंगे एफ टेस्ट के बारे में। सो एफ टेस्ट इट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो एफ टेस्ट होता है ये भी ऑब्वियसली एक पैरामीट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होता है और ये बेस्ड होता है स्टैंडर्ड एफ डिस्ट्रीब्यूशन पे। उसके बाद है एफ टेस्ट। एफ टेस्ट इज नेम आफ्टर द इट्स टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। जो एफ टेस्ट होता है उसका स्टैटिस्टिक्स में नेम होता है एफ, विच वॉज नेम इज द ऑनर ऑफ सर रेनॉल्ड फिशर, ठीक है। सर रेनॉल्ड फिशर ने इसका नेम दिया था। देन उसके बाद इट इज़ टेस्ट ऑफ द नल हाइपोथेसिस दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन हैव अ सेम वेरिएंस। वही है इसमें कि जो नल हाइपोथेसिस होती है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। देन उसके बाद है एन एफ टेस्ट इज रिगार्ड एज अ कंपैरिजन ऑफ इक्वलिटी ऑफ द सेम वेरिएंस। जो इसमें होते हैं ना, जो टी टेस्ट और एफ टेस्ट में क्या होता है कि एक वेरिएबल होता है, लेकिन इसमें हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को ले सकते हैं और इसमें इक्वलिटी होती है सेम इसमें जो इक्वलिटी होती है सैम्पल वेरिएंस की। देन उसके बाद एफ स्टैटिस्टिक्स इज सिंपली द रेशियो ऑफ टू वेरिएंसेस में हम रेशियो देखते हैं टू वेरिएंस का, इसको कैलकुलेट किया जाता है, ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। देन उसके बाद इट अज्यूम पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉर्मल, इसमें हम अज्यूम करते हैं पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इसमें नॉर्मल होती है। देन उसके बाद सैंपल्स आर ड्रॉन रैंडमली एंड इंडिपेंडेंटली, ठीक है। देन उसके बाद लास्ट ये है अनोवा। सो अनोवा ऑल्सो कॉल्ड एज एनालिसिस ऑफ वेरिएंस उसको बोलते हैं हम। इट इज़ अ पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ऑब्वियसली अनोवा जो है एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसको हम पैरामीट्रिक टेस्ट बोलते हैं। इट वॉज डेवलप बाय रोनाल्ड फिशर, ऑल्सो रेफर्स टू द फिशर अनोवा, ठीक है। जिसको इसने रोनाल्ड फिशर ने इनको डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम पड़ा फिशर अनोवा। इट इज़ एक्सटेंशन ऑफ टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, ये एक्सटेंशन है टी टेस्ट और जेड टेस्ट का। देन इट इज़ यूज टू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मीन वैल्यू अमंग मोर देन टू सैम्पल ग्रुप्स। इसमें भी हम सेम डिफरेंस देखते हैं मीन वैल्यू का, लेकिन मोर देन टू सैम्पल्स का। जो टी टेस्ट और जेड टेस्ट था उसमें हम एक सैम्पल या एक से ज़्यादा सैम्पल देखते थे, लेकिन इसमें हम मोर देन टू सैम्पल्स का हम डिफरेंस देख सकते हैं। इफ़ यूज एफ टेस्ट टू स्टैटिस्टिकली टेस्ट द इक्वलिटी ऑफ मीन एंड रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन दैम। इसमें हम क्या देखते हैं, इक्वलिटी ऑफ मीन देखते हैं, रिलेटिव वेरिएंस बिटवीन दैम। उसके बाद है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉर्मल, इसमें हम अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूटेड इज नॉर्मल, मतलब जो पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसके बाद सैंपल्स आर रैंडम एंड इंडिपेंडेंट, मतलब दो जो सैंपल्स हैं उनका एक दूसरे पर कोई असर नहीं है, तो सैंपल्स आर रैंडम और इंडिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद होमोजेनिटी ऑफ सैंपल वेरिएंस होती है। देन उसके बाद इसको हम टू बोलते हैं, मतलब एक वन वे अनोवा होता है, एक टू वे अनोवा होती है, ठीक है। इसके टू टाइप्स होते हैं, एक वन वे अनोवा और सेकंड होता है इसका टू वे अनोवा। तो ये तो थे सारे आपके पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में। पैरामीट्रिक के टेस्ट थे आपके जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है। और
एफ टेस्ट, अनोवा, ये चारों के चारों आपको समझ में आए होंगे, आप इनका स्क्रीनशॉट लगा लेना। देन उसके बाद अभी हम देखते हैं नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट को। इसमें हमारे आते हैं काई स्क्वायर टेस्ट, मैन विटनी टेस्ट जिसको हम यू टेस्ट भी बोलते हैं, और क्रूशियल वॉलिस टेस्ट भी बोलते हैं जिसको हम एच टेस्ट बोलते हैं। इन सारों को हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम देखेंगे काई स्क्वायर टेस्ट को, उसके बाद यू टेस्ट को, उसके बाद एच टेस्ट को, ठीक है। काई स्क्वायर टेस्ट को ना हम बहुत बार, ये होता तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है लेकिन इसको बहुत बार हम पैरामेट्रिक टेस्ट की तरह भी यूज़ कर लेते हैं। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। काई स्क्वायर टेस्ट इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जैसे कि मैंने बताया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, लेकिन इसको बहुत बार हम पैरामेट्रिक टेस्ट की जगह पे यूज़ कर लेते हैं। एज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट काई स्क्वायर कैन बी यूज। इसको हम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? फर्स्ट होता है अ टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट एंड सेकंड होता है एज अ टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। इसको दो जगह पे यूज़ किया जाता है, एक होता है टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट और सेकंड होता है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल्स। दो जगह पे इसको काई स्क्वायर को यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद है इट हेल्प्स इन असेसिंग द गुडनेस ऑफ फिट बिटवीन द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन वैल्यू एंड दोज एक्सेप्टेड थ्योरेटिकल वैल्यू। इसमें हम डिफरेंस देखते हैं गुडनेस ऑफ फिट में, इसमें हम डिफरेंस देखते हैं ऑब्जर्वेशन जो वैल्यू है वो उसमें और एक्सेप्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, मतलब जो वैल्यू दी हुई थी और जो हमने मानी है, ठीक है, ऑब्जर्व वैल्यू और एक्सेप्टेड वैल्यू में कितना डिफरेंस है, ये हम देखते हैं गुडनेस ऑफ फिट में। उसके बाद है इट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन द एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी एंड ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। वही इसमें हम डिफरेंस देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी में और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी में। देन उसके बाद है ग्रेटर द डिफरेंस ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतना ज़्यादा काई स्क्वायर की वैल्यू होगी। इफ देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द एक्सेप्टेड एंड ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर इज वेयर। देखो अगर कोई डिफरेंस नहीं है ऑब्जर्वेशन में और फ्रीक्वेंसी में तो क्या होगा कि काई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, और ग्रेटर डिफरेंस होगा तो काई स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर होगी, कुछ नहीं होगा तो काई स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी। It is also called a goodness of fit which determine where the particular distribution of fit the observation data or not। मतलब इसलिए हम इसको goodness of fit बोलते हैं कि जो particular distribution की जो वैल्यू है observed वैल्यू वो इस डेटा को कितना फिट कर रही है कितना फिट नहीं कर रही है, ठीक है, कितना अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है कितना अच्छे से डिस्क्राइब नहीं कर रही है, ये हम देखते हैं काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन में। उसके बाद इसका जो होता है फॉर्मूला होता है काई स्क्वायर का कि ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्वेशन वैल्यू माइनस एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी माइनस और उसका स्क्वायर करते हैं हम, ठीक है, फिर उसके बाद अपॉन में आता है एक्सेप्टेड फ्रीक्वेंसी। तो ये होता है इसका डिफरेंस। उसके बाद है काई स्क्वायर इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ द टू वेरिएबल्स। एक जगह पे ऊपर बताया कि मैंने टेस्ट ऑफ गुडनेस फिट में इसका यूज़ किया जाता है। सेकंड इसका काई स्क्वायर इज ऑल्सो यूज टू टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इंडिपेंडेंस ऑफ टू वेरिएबल्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसकी कंडीशंस क्या क्या होती है? कंडीशंस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट की ऑब्जर्वेशन रिकॉर्डेड आर यूज द कलेक्शन ऑफ रैंडम बेसिस। इसको रिकॉर्ड किया जाता है कलेक्शन एज अ रैंडम बेसिस पे। ऑल द आइटम्स इन द सैंपल मस्ट बी इंडिपेंडेंट, ठीक है, जितनी भी सैंपल्स होती है सारी इंडिपेंडेंट होती है। नो ग्रुप्स शुड कंटेन्स वेरी फ्यू इट्स से लेस देन 10, ठीक है, जो इसका जो ग्रुप्स होता है कितना होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए। काई स्क्वायर एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट इज यूज द टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस। काई स्क्वायर क्या होता है? पैरामेट्रिक टेस्ट होता है किसका? टेस्ट ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस के बीच में और सैंपल वेरिएंस के बीच में कितना डिफरेंस है ये हमें बताता है काई स्क्वायर। देन उसके बाद है if we take each one of the collecting of sample variance and divide करें, अगर हम divided them by the known value variance and multiply करेंगे then the quantities by n minus 1 when n means the number of items in the sample we got the value of chi square। उसके बाद हमें chi square की वैल्यू मिल जाएगी और लास्ट में इसका क्या लिखा है? फॉर्मूला, ठीक है, ये तो था आपका chi square। देन उसके बाद देखिए ये है नेक्स्ट मैन विटनी यू टेस्ट जिसको हम यू टेस्ट भी बोलते हैं। सो अगेन इट इज़ अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको हम नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बोलते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। एंड दिस टेस्ट इज यूज टू इन्वेस्टिगेट वेदर टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स वर सेलेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन ऑन द हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स होते हैं और पॉपुलेशन हैविंग द सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। देन उसके बाद है इट इज़ ट्रू नॉन पैरामेट्रिक कॉन्ट्रीब्यूट्स ऑफ टी टेस्ट। ये जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जब मैंने आपको टी टेस्ट पढ़ाया था तभी मैंने बताया था कि जो टी टेस्ट होता है एकदम सेम होता है यू टेस्ट के। तो जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है ये होता है काउंटर पर होता है ये टी टेस्ट का, मतलब यू टेस्ट जो होता है सेम होता है टी टेस्ट का। लेकिन यू टेस्ट और टी टेस्ट में बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो यू टेस्ट होता है ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और जो टी टेस्ट होता है ये पैरामेट्रिक टेस्ट होता है आपका। उसके बाद है इट इज़ बेस्ड ऑन द कंपैरिजन ऑफ एवरी ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट सैंपल एवरी ऑब्जर्वेशन ऑफ द अदर सैंपल। मतलब इसमें हमें कंपैरिजन करते हैं हर ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट सैंपल एंड दूसरी ऑब्जर्वेशन का अदर सैंपल, इस दोनों का हम कंपैरिजन करते हैं। दिस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज हेयर यू, मतलब स्टैटिस्टिक्स में इसका यू, इसको जब हम मानते हैं तो उसको यू बोलते हैं। मैक्सिमम जो नंबर होता है यू का उसको हम n1 इंटू करते हैं n2 से, तो हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है जो कि मिनिमम वैल्यू इसकी 0 होती है। इसको हम इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मैन विटनी विल्कोन्स
टेक्स्ट भी हम इसको बोलते हैं, और मैन विटनी विल्कोन्स रैंक सम टेक्स्ट भी हम इसको बोलते हैं। तो ये तो था आपका यू टेस्ट। उसके बाद है क्रूशियल वॉलिस एच टेस्ट। तो एच टेस्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। सो एच टेस्ट इट इज़ अ नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इसको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट का पार्ट है, तो इसको हम नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोलते हैं। इसलिए नेक्स्ट है हमारा दिस इज अ टेस्ट इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल ऑफ इक्वल वन डिफरेंट सेम सैंपल। इसमें हम क्या करते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स को हम यूज़ करते हैं डिफरेंट सैंपल साइज पे। उसमें हम क्या करते थे, ऊपर यू टेस्ट में उसमें भी हम टू इंडिपेंडेंट सैंपल का यूज़ करते थे, लेकिन उसमें हम ज़्यादा सैंपल्स नहीं होते थे, इसमें टू और मोर मतलब एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और जो सैंपल्स होते हैं उसमें डिफरेंट सैंपल साइज होते हैं। देन उसके बाद इट एक्सटेंड द मैन विटनी यू टेस्ट विच इज़ यूज फॉर द कंपेरिजन ऑफ ओनली टू ग्रुप्स। इसमें कंपेरिजन करते हैं हम टू ग्रुप्स का। इट यूज रैंक्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल डेटा। उसके बाद इट डज नॉट अज्यूम द पॉपुलेशन इज टू बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें हम अज्यूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें बस इतना सा डिफरेंस होता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। तो इसीलिए जो एच टेस्ट है इसमें पॉपुलेशन जो होती है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती। देन लास्ट में द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज हेयर इज एच। जब हम स्टैटिस्टिक्स में इस टेस्ट का यूज़ करते हैं तो इसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो ये तो था छोटा सा डिफरेंस एच टेस्ट के बारे में। तो आज की वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया एच टेस्ट के बारे में, यू टेस्ट के बारे में, जितने भी टेस्ट होते हैं पैरामेट्रिक टेस्ट और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में, वो सारे के सारे मैंने आज की इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। सबसे पहले मैंने आपको टी टेस्ट के बारे में पढ़ाया, फिर उसके बाद जेड टेस्ट में, फिर हमने डिस्कस किया एफ टेस्ट के बारे में, देन उसके बाद अनोवा के बारे में मैंने आपको पढ़ाया। उसके बाद हमने डिस्कस किया नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में, जिसमें हमने काई स्क्वायर देखा, यू टेस्ट देखा, एच टेस्ट देखा। ठीक है, आप ऊपर से मोटा मोटा भी पढ़ लोगे तभी भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा ये टी टेस्ट, एच टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपको पता नहीं चाहिए, क्योंकि जब आपको सारे टेस्ट के बारे में पता है तभी आप क्वेश्चन सोल्व करते टाइम डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा टेस्ट आपको लगाना है। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी और सारे के सारे टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन्हीं के ऊपर कि सारे टेस्ट के बारे में आपको बताना है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आता है, और जो हाइपोथेसिस वाला जो टॉपिक था ये उस वीडियो का आज लास्ट पार्ट था। आज इस वीडियो के साथ हाइपोथेसिस वाला जो टॉपिक है सारा फिनिश हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको हाइपोथेसिस का मीनिंग, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पॉइंट्स और टाइप्स मैंने डिस्कस किया। सेकंड पार्ट में मैंने टाइप्स बताए थे, जिसमें कि अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस का डिफरेंस मैंने कराया था। उसके बाद मैंने आपको स्टेप्स बताए थे कि हाइपोथेसिस की जो टेस्टिंग होती है, जब हम टेस्टिंग करते हैं तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स हम परफॉर्म करते हैं। उसके बाद मैंने सिग्निफिकेंस लेवल बताया था। देन उसके बाद मैंने एरर 1 और एरर 2 भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के बारे में पढ़ाया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत बार ना एग्जाम में पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। देन उसके बाद मैंने आपको बताया था कि लास्ट वीडियो में हम जितने भी टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में मैंने सारे जितने टेस्ट होते हैं वो सब आप लोगों को पढ़ाया। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को थोड़ा बैक जाके देख लोगे तो वहाँ से भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और बाकी जो हैंड रिटन नोट्स है अगर आप लोगों को ये बाय करने हैं तो जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बता दिया, तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। वहाँ पर आपको मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे, और मेरे नोट्स बस जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था उसमें जितने कोड लिखे हुए हैं बस उतने ही नोट्स हैं। अगर उन कोड से रिलेटेड आपको हैंड रिटन नोट्स बाय करने हैं तो आप लोग मुझे डीएम कर सकते हो, और जितने हैंड रिटन नोट्स मैं वीडियोज़ में यूज़ करती हूँ अगर आप लोगों को वो चाहिए तभी भी आप डीएम कर सकते हो। और वीडियोज़ कैसी लगती है ये भी आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम काइस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। Lastly, if you like my videos, don't forget to share and subscribe to my channel and hit the bell icon for upcoming videos. और जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ कि जो ज्ञान होता है वो बांटने से बढ़ता है। अगर आप लोग बांटोगे ना तो आपका भी ज्ञान बढ़ेगा ही। सो लाइक करना, शेयर करना, एंड कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलना। Until next time, stay curious and keep learning. Thanks for watching.